बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। दुआ गो हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला आपको इसी तरह हमेशा महफूज रखे हर किस्म की तकलीफ़ और मुसीबतों से। अज़ीज़ तलबा, हमारे टेस्ट के सेशन में जो फर्स्ट वीक का जो हमारा सिलेबस है, उसमें हमारी स्टोरी यानी कहानी शामिल है झूठ की सज़ा। आप लोग जानते हैं झूठ बोलना बुरी बात है और इस चीज़ की तलकीन जो है वो अक्सर कुरान पाक में भी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना से भी ये बात साबित है कि हमें झूठ से बचना चाहिए। झूठ और फ़रेब इंसान को तबाही और हलाकत की तरफ ले जाता है। सिलेबस में जो चीज़ें शामिल की जाती हैं बेटा, इनका कुछ मकसद होता है। इनके मॉरल रिज़ल्ट्स जो होते हैं वो बच्चों की तरबियत के लिए होते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातों को कहानी की सूरत देके बताना, समझाना, मकसद आप लोगों को एक बुरी चीज़ से बचाना होता है ताकि हम लोग इन बातों से बच सकें। और झूठ बोलने वालों का, जैसा कि इस कहानी में उस लड़के का बुरा अंजाम हुआ, हम लोग झूठ बोल के इस तरह के बुरे अंजाम से बच सकें। आज की कहानी का हमारा उन्वान झूठ की सज़ा है। कहानी आप लोगों ने पहले बड़ी दफ़ा पढ़ी होगी, कुछ और तरह की कहानियाँ भी इस मौजू पे होंगी, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपके लिए आउटलाइन की सूरत में जो कहानी यहाँ लिखी है ये आपके सिलेबस में शामिल है। और इसी तरह से तो इसमें चूँकि इस लड़के का अंजाम बहुत बुरी तरह से होता है, समझाने का मकसद झूठ से बचाना यहाँ पे अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत बेहतर होगा। या मुझे एक शेर याद आ रहा है कि अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शोख नहीं है, अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शोख नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो अगर आपको पता लग जाए, समझ आ जाए कि झूठ बोलना बुरी बात है, तो ये बहुत बड़ी एक जीत है। जी, शुरू करते हैं। एक गांव के करीब एक जंगल में हरी भरी घास भरी हुई है। गांव में एक लड़का जो गडरिये का काम करता है, गडरिया उस लड़के को, उस शख्स को कहेंगे जो भेड़ बकरियां चराने का काम करता है। ये गडरिया अपनी बकरियों का रेवड़ लेता और जंगल में चला जाता, दिन भर बकरियां चराता, शाम को वापस आ जाता। एक दिन गडरिया जब जंगल में बैठा हुआ था, बकरियां चढ़ रही थी, तो अचानक उसके दिल में एक शरारत सूझी। उसने कहा क्यों ना आज गांव के लोगों से मजाक किया जाए, गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। उसने एक टीले पर खड़े होके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लोगों शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। अब उसकी चीखो पुकार सुन के गाँव के आसपास खेतों में काम करने वाले लोग जो थे वो लाठियाँ उठा के भागे भागे आए कि इस लड़के को बचाया जा सके, इसके गले को, उसकी भेड़ बकरियों को बचाया जा सके। जब वो लोग लड़के के पास पहुँचे तो गडरिये ने हंस के बात टाल दी, कहने लगा मैं तो मजाक कर रहा था, यहाँ शेर कहाँ से आ गया, मैं तो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। लोग शर्मिंदा से हुए और वापस पलट गए। 2-4 दिन के बाद गडरिये ने फिर यही बात दोहराई। उसने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, लोगों शेर आ गया, शेर आ गया, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। लोग फिर भागे आए, लेकिन पहुंचकर शर्मिंदगी उठाना पड़ी और वो लोग अपना सा मुँह लेके वापस लौट गए। ये बात गडरिये ने कई दफ़ा दोहराई, लोगों के साथ उसने ये सलूक जो है वो कई दफ़ा दोहराया। अब लोग उसकी तरफ से समझ चुके थे कि ये बंदा झूठ बोलता है। और फिर खुदा की करनी ऐसी हुई कि एक दिन वाकई जहाँ उसकी बकरियां चल रही थीं, जंगल में से एक शेर वहाँ पहुँच गया। अब जब उसने देखा कि मेरे गले के पास, मेरी रेवड़, मेरी भेड़ बकरियों के पास एक वाकई सचमुच का शेर, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने उसी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया, लोगों बचाओ मुझे, शेर आ गया, शेर आ गया, आज सचमुच का शेर आ गया, जिंदा शेर आ गया। लेकिन
वो खेतों में काम करने वाले लोग जो थे उन्होंने ये समझा कि ये अब भी हमारा मजाक बना रहा है, आज हमें ये फिर बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अब शेर था, बकरियां थी और वो बेचारा गडरिया। शेर ने बकरियों पर हमला कर दिया। उसने पहले तो बकरियों को मारा, कुछ का खून पिया, कुछ की गर्दनें तोड़ दी और आखिर उसने गडरिए पर हमला किया और उसको भी मार गिराया। तो बेटा यहाँ पे इस कहानी का अंजाम कुछ इस तरह से है कि उसके झूठ की वजह से आखिर उसको मौत का सामना करना पड़ा। अगर वो लड़का ऐसा ना करता, अपने गांव के लोगों को वो बेवकूफ़ ना बनाता, गांव के लोगों के साथ मजाक ना करता, अपना एतबार लोगों से ख़त्म ना करता, तो शायद जब सचमुच का शेर आया था तो उस वक़्त वो सब उसकी मदद के लिए आते। इस तरह उसकी भेड़ बकरियों की जान भी बच जाती और उस लड़के के भी जान जो है वो ज़ाया होने से बच जाती। लेकिन ये सच है कि झूठ का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो हम लोगों ने इस कहानी को इसी टाइटल से, इसी उन्वान के साथ शुरू किया था, झूठ की सज़ा। तो इखलाकी सबक मैंने आपको दिया कि झूठ का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जैसा कि शुरू में मैंने आपके गोशगुजार किया कि कुरान में अल्लाह ताला के इरशादात में और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना में ये बात शामिल है, साबित है कि झूठ बोलने वाले का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो इस तरह बेटा आप लोगों के पास और भी कोई ना कोई मटेरियल होगा जिसमें झूठ की सज़ा पे कहानी है, तो आप वो अपने पास से भी शामिल कर सकते हैं। और अगर ये कहानी आपको आसान लगे तो आप इसी को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें और इसके अलावा भी आप इसका कोई ना कोई इखलाकी सबक बना सकते हैं। लेकिन उसका चुनाव जो है वो आपने इसके टाइटल के मुताबिक ही करना होगा, यानी कि झूठ की सज़ा के मुताबिक। जैसे मैंने यहाँ पे आपको इसका इखलाकी सबक दिया, झूठ का अंजाम बुरा होता है जी। अब इसके अलावा सिलेबस में अगर आपको बेटा कोई किसी किस्म की परेशानी हो तो आप ग्रुप में शेयर कर दें, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उस परेशानी को दूर किया जा सके। अस्सलामु अलैकुम।